हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स सीखेंगे जो कॉमर्शियल वर्ल्ड में एंड बिजनेस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इसका एप्लीकेशन जो है ये रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल थिंग्स, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और हमारे जो क्लास 11 का क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी इसका जो उपयोग है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए इसका जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। स्टूडेंट्स, सब अकाउंटिंग वर्ड्स के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जो हम जानते हैं और जिसका यूज भी हम करते हैं, और कुछ कुछ वर्ड्स है जहां पे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए, फर्स्ट वर्ड जो होता है यहाँ पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि कुछ सामान अगर हम लोग कहीं से भी खरीदते हैं तो कुछ पैसा तो हमें पे करना होता है। तो वो पैसा जो पे करना होता है उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। अगर बिजनेस में अगर होगा तो ये कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूशन होएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड जो है ये इनकम। इनकम का मतलब ये होता है कि आप इनकम बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे इनकम फ्रॉम योर प्रोफेशन हो सकता है। अब किसी जगह में आप प्रोफेशन हो, यानी आप पंखा रिपेयर करते हो, अब रेफ्रिजरेटर रिपेयर करते हो, अब इलेक्ट्रीशियंस हो, तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। इसमें कोई बिजनेस नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्किल अपना प्रेजेंट कर लियो और उसके हिसाब से आप आपका चार्ज ले रहे हो और फीस ले रहे हो। आप रेम्यूनरेशन भी ले सकते हो, आप वेजेस भी ले सकते हो, आप कैरियज फेयर भी ले सकते हो, आप रेट के तौर पे भी इनकम ले सकते हो, आप बिजनेस में भी इनकम कर सकते हो, आप कुछ सामान बेच करके भी इनकम कर सकते हो। तो इनकम का मतलब होता है डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर वो डिफरेंट पैसा आना। जैसे डॉक्टर जो है वो एक प्रोफेशन है, ये अपना मरीजों से विजिट लेता है, तो वो एक प्रकार का इनकम ही है। जैसे लॉयर हो गया, वो अपना क्लाइंट से क्या लेता है, जो फीस लेता है। जैसे मैनेजर हो गया, जो अगर ऑनरेबल गेस्ट मैनेजर आता है या अकाउंटेंट आता है, वो ना फीस लेगा, ना वेजेस लेगा, ना सैलरी लेगा। वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर आपका अकाउंट को बहुत ज्यादा डिटेल से देखा है, तो उस समय जब आप पे करने जाओगे तो वो होगा रेम्यूनरेशन। ठीक है। तो सम्मान के साथ आप 7 दिन में उस पर्टिकुलर अकाउंटेंट को रेम्यूनरेशन भी दे सकते हो। तो ये सारे जो है एक ही चीज को रिलेट करता है, वो होता है इनकम। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्रॉफिट। हाँ, ये प्रॉफिट है, ये बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। आप कुछ सामान को बेचते हो, 100 रुपए का सामान, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपए का, आप 125 रुपए के अंदर बेचते हो तो आपका जो प्रॉफिट है 25 रुपए, ये हो गया आपका प्रॉफिट। देन लॉस। लॉस का मीनिंग भी तो सेम है, इसका विपरीत। आप 100 रुपए का जो सामान है उसको आपको बेचना पड़ा 80 रुपए के अंदर, क्योंकि मौसम खराब है। अब सारा का सारा सामान आप लेके जाओगे तो उसके ऊपर कैरियज का चार्ज होगा, गोडाउन रेंट होगा, तो कौन इतना दिमाग लगाता है, 20 रुपए कम में बेच देते हैं। ठीक है। वो जो 20 रुपए 100 रुपए का सामान आप 80 पे बेचे हो, यानी 20 रुपीज का लॉस आप बुक करी हो। सो दैट इज वाई इसको बोलता है लॉस। नेक्स्ट, परचेस। परचेस का मतलब कुछ सामान को हम लोग अगर खरीदते हैं किसी जगह से, उसको परचेस बोला जाता है। इसमें रॉ मटेरियल परचेस हो सकता है, कुछ फिनिश्ड गुड्स परचेस हो सकता है, कुछ गारमेंट्स परचेस हो सकता है। हम अपना ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर या स्टेशनरीज को हम लोग परचेस कर सकते हैं। हम लोग कुछ खाने पीने का सामान को परचेस कर सकते हैं। हम किसी जगह में घूमने गए तो हम हमें कुछ पसंद आ गया, हम परचेस कर सकते हैं। ठीक है। परचेस का मतलब कुछ सामान हम लोग लेंगे और उसके प्राइस हम इक्विवेलेंसी के हिसाब से दे देंगे, तो इसको बोला जाता है परचेसेस। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स का मतलब ये होता है कि आपका सामान बिल्कुल रेडी है, आपका समोसा, जलेबी, कचौरी, सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब इसको परचेस कर मतलब सेल्स कर रहे हो। ठीक है। तो उस समय सेल्स, ये जो पैसे के साथ आप 10-20 रुपए पर कचौरी के हिसाब से आप बेच रहे हो, तो उस हिसाब से ये हो जाता है सेल्स। नेक्स्ट, स्टॉक। सपोज आपके पास बिस्किट बनता है फैक्ट्री में, तो उस समय आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ पैकेट बिल्कुल रेडी है, स्टॉक बन के, वो फिनिश्ड गुड्स होता है। तो ये जो हम लोग गोदाम पे स्टोर करते हैं या स्टोर हाउस में या अपना दुकान पे जाके जब स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट डेटर्स। तो स्टूडेंट डेटर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कुछ सामान को बेचेंगे, मान लेते हैं एक सामान जो है हम लोग 20,000 के अंदर बेचे, ठीक है, तो उस हिसाब से वो अगला जो है हमसे वो सामान लेकर के गया और 12,000 रुपए उसी उसी समय में हमें पे करके गया, लेकिन 8,000 रुपए वो अब तक पे नहीं करी। तो अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से हिसाब से वो 8,000 रुपए हम लोग वहां से रिसीव करने वाले हैं। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन ऑफ टाइम के बाद आपके पास अगर अच्छा प्रोडक्शन है, आपका गुडविल भी बढ़ने लगता है, आपके पास जान पहचान अच्छा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड ऑफ योर इंडस्ट्री और इंटरप्राइज व्हाटएवर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपने सोचा कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को हमारा लोकेलिटी से बाहर भी बेचा जाए। तो उसलिए आप क्या करी, आप लीफलेट, अखबार, जो जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आप लीफलेट उसमें भेज दिया और लोकल जो टीवी न्यूज चैनल्स है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट डाल दी। तो लोगों को अट्रैक्शन के लिए तो आप उनको एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो उस हिसाब से लोगों को पता चला कि आपका प्रोडक्ट कौन कौन सा है। अगर हो सकता है कि 1 लाख आदमी अगर एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो 1,000 आदमी का पॉसिबिलिटीज है कि आपका सामान ज्यादा बिक्री हो, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है तो ये हमारे जो एलिट कंपनीज है इंडिया के अंदर, जैसे एफएमसीजी कंपनी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वो डिटॉल, लाइफ बॉय सोप, डब कंडीशनर, शैम्पू एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा स्टार्स वो एडवर्टाइज को करते हैं। और जैसे कि हम लोग नेरोलैक पेंट्स हो गया, कांसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, गोदरेज हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हीरो होंडा हो गया, वो अपना बिक्री को, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करता है, ठीक है। तो इससे पॉसिबिलिटीज होता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जो कस्टमर अब तक वो सामान नहीं खरीदा वो भी इंटरेस्ट पे करे और सामान को खरीदे। तो इसका जो इंपैक्ट है ये 1 साल के अंदर इसका जो अकाउंट का जो कॉन्फ्यूजन है ये नहीं आता है। मतलब 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स के बाद जो कस्टमर्स इनके पास आता है, इनको देख करके आता है और इसका जो वैल्यूएशन से क्रिएट होता है तो कस्टमर फिर जाके आता है। तो ये टोटली परसेप्शन के अंदर आता है। तो ये इसका जो इंपैक्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो लंबे समय के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो जो खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, हालांकि और भी ज्यादा एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और भी कुछ कुछ है, तो आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हमारा सेल्स जो डेवलप हो रहा है कि हम लोग अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके लिए जो चार्जेस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि आपसे, आपका दुकान से कोई 40,000 का सामान खरीद के लेकर के गया और उसी समय आपको 30,000 रुपीज पे करा और 10,000 रुपए उन्होंने पे नहीं करा। वो बोला भाई साहब 10,000 रुपए बाद में पे कर देते हैं, लेकिन अभी तक वो पे नहीं करी। तो हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्रेडिटर्स, ठीक है, जो अब तक हमें पैसा नहीं दिया है, ठीक है। और इसके एक वाइस वर्सा भी होता है। क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि अगर हम भी कुछ 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और किसी को 5,000 रुपए पे करी, लेकिन 5,000 रुपए अब तक हम लोगों ने पे नहीं करी, तो उस हिसाब से वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हो जाएंगे क्रेडिटर। वो आके दूसरे दिन बोलेगा भैया 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 अब पैसे दे दो, पैसे दे दो, 5,000 रुपए आपने पेंडिंग रखा था जो आप लोगों ने अब तक नहीं चुकाया, तो आप चुका दो। तो ठीक है, वो क्रेडिटर जो है वो हमारे दरवाजा को दस्तक देगा और खटखटाएगा और हमें बोलेगा। चलिए नेक्स्ट जो है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि आपने कुछ सामान बेचा, 10,000 का सामान बेचा, ठीक है, वो 10,000 का सामान के साथ साथ वो 6,000 रुपए अभी पेमेंट करी और बोलता भैया 4,000 रुपए जो है उसका बिल दे दो।
हम लोग बाद में इसको पे कर देंगे। तो अब पैसा नहीं देके वो बिल हमारे पास आ गया, हम लोग बिल को रिसीव किया, लेकिन बिल तो है, बिल के अगेंस्ट में जो 4000 पेंडिंग है उसको उसे अब तक हम लोगों ने पेमेंट रिसीव नहीं करी। तो ये जो होता है ये हो जाता है इसका बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। मतलब अगर हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं किसी जगह से, मान लीजिए 20,000 का एक सामान खरीदे, ठीक है, खाली 8,000 रुपए उस समय हम लोग पेमेंट करी, ठीक है, अब 12,000 रुपए ड्यू है। अब बिल्स पेबल वो अगला जो जो दुकानदार है वो हमें 12,000 का बिल्स दे दिया। अब बिल्स को तो बिल्स पेबल को तो चुकाना पड़ेगा, यानी ये एक प्रकार का लाइबिलिटीज है। मतलब आपको जब पे करना होता है कुछ, वो आपका लाइबिलिटीज बन जाता है, यू आर अ लायबल पर्सन। तो ये जब तक आप पे नहीं करोगे तो वो उसके हिसाब से आप बिल्स पेबल कहलाओगे, यानी आपको भी बिल्स पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स। गुड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये रॉ मटेरियल्स हो सकता है, कुछ खाने पीने का सामान भी हो सकता है, कुछ फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, गारमेंट्स हो सकता है, कॉटन हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक सामान आप 10 रुपए के अंदर बेचते हो, सपोज उसका उसका जो कॉस्ट प्राइस है 6 रुपीज एंड 50 पैसा, उसको बनाने के लिए 6 रुपीज एंड 50 पैसा का लागत लगता है, यानी एक्सपेंस होता है, तो वो हो गया उसका कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस। उसके लिए वो कॉस्ट 6 रुपए 50 पैसे आप खर्च किए हो। नेक्स्ट गेन। बिजनेस के अंदर गेन और लॉस ये दोनों चीजों से होता है। अगर आपका बिजनेस का उम्र 5 साल हुआ तो 5 साल में हम लोग ये देखेंगे कि आपका बिजनेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ कि नहीं। अगर ऊपर की तरफ गया तो ऑब्वियसली ये गेन माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भाउचर। भाउचर का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप आपका एंटरप्राइज के अंदर कुछ भी सामान को खरीदते हैं, कुछ भी कहीं से भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो भाउचर के हिसाब से होता है। यानी आप अपना जो असिस्टेंट है, जो ऑफिस क्लर्क है, उनको कुछ सामान लाने भेजा बाहर और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया जो जो चीजें आप खरीदोगे उसका भाउचर हमारे यहाँ पे टेबल पे होना चाहिए, यानी डिटेल्स। तो उसमें क्या होता है, डेट होता है, क्वांटिटी होता है, और कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रकार का होता है वो भी डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ होता है। तो ये जो है ये एक प्रकार का पर्ची होता है, एक रिसीट होता है, जिसको हम लोग बाद में डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं कैश बुक के अंदर या जर्नल्स के अंदर। तो ये हो जाता है हमारा भाउचर। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कुछ सामान 100 रुपए का है, आप जाके बोलते हैं भैया वो हमें 15 रुपए छोड़ के आप दे दो, यानी 85 रुपीज में दे दो। वो जो दुकानदार है वो आपको बोलता है नहीं, आपको 2 सामान लेना पड़ेगा फिर जाके हम लोग देंगे। तो दोनों 2 सामान अगर आप खरीदते हो फिर जाके 30 रुपीज का डिस्काउंट आपको देता है, यानी जो 100 रुपए का 100 रुपए का 200 रुपए का सामान आपको 70 मतलब 170 रुपीज से आपको बेचा जाता है, यानी 30 रुपीज यू हैव बीन गॉट डिस्काउंट। तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है अपना बिजनेस के अंदर अगर आप चाय पत्ता बेचते हो तो कोई बोलता है कि भैया हमें 50 यूनिट यानी 50 बैग चाय पत्ती दे दो, तो जाहिर सी बात है आप 5 बेचने के समय में जो प्राइस किसी को करोगे वो 50 के समय थोड़ा कम ही करोगे, यानी 5 रुपए किलो के हिसाब से आप कम दोगे, तो उस हिसाब से हो गया ये ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कुछ सामान आप खरीद रहे हो बहुत सारे, जैसे आपको 10 डेयरी मिल्क चाहिए, अब दुकानदार को बोलो कि अंकल आप 10 रुपए आपका जो डेयरी मिल्क है आप कुछ पैसा कम रख लो, तो दुकानदार बोलता है कि टोटल अमाउंट से आप 20 रुपए कम दे देना। तो ये जो 20 रुपए आपसे कम लेता है ना, इसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को रिमाइंड करके देखना और हर एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट्स का हम लोग इवेल्युएट करी
और इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझना। आगे की क्लास में हम लोग और भी इससे जुड़े और भी नया नया वर्ड्स आएगा, उसको भी हम लोग करते चलेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।